नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जीतन राम मांझी अपने विवादित बयान को लेकर मुश्किल में पड़ गए हैं। मांझी के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है। बेतिया कोर्ट में मांझी के खिलाफ शिकायत को दर्ज किया गया है। मांझी ने ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की थी। विवेक पांडे ने बेतिया कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी अपने बयान को लेकर अभी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। बेतिया कोर्ट में मांझी के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मांझी ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है। सबसे पहले आप सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा था। नारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम पैसे देंगे। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने एक सम्मेलन के दौरान यह बयान दिया था और उसके बाद जो उन्होंने सफाई दी थी उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, सबसे पहले तो ये बताइए, जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें क्या कुछ बताया गया है? जो ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर भी क्या उसमें यह भी जिक्र है? बाद में जो उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों को कहा था। जी, मैं आपको बता दूं कि जब से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है उसके बाद से लगातार उनपे विपक्ष हो या फिर उनके घटक दल के जो भी दल हैं वो भी लगातार उनपे हमलावर हैं और वो इस मामले में अब उनकी मुश्किलें जो हैं और बढ़ती जा रही है। बेतिया कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है। जो परिवाद जिसने दायर किया है उसके जो चाचा हैं विवेक पांडे, उस युवक का नाम है, और युवक के जो चाचा हैं वो बगहा से पूर्व विधायक रह चुके हैं भाजपा के। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगाया है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है उस बयान से ब्राह्मणों की जो भावना है वो आहत हुई है और इस तरह से उनको माफी मांगनी चाहिए और लिखित रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। और मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज के साथ साथ जितने भी नेता और वो किसी भी दल के नेता हों उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही बेतिया में जो कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी हैं वो ब्राह्मण और भूमिहार एकता मंच जो है उसने भी विरोध दर्ज कराया है और एक बैठक करके इसकी निंदा की है, इस घटना की निंदा की है, इनके बयान की निंदा की गई है। ये परिवाद जो दायर किया गया है, इस सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है और परिवाद में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया गया है कि उनका जो बयान है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है। और ब्राह्मणों प्रफुल्ल, आपको और क्या जानकारी मिल पा रही है? कोर्ट का इस पर क्या रुख आप देख पा रहे हैं? कुछ डेट दिया गया है, कब सुनवाई होगी इसकी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये जो बयान जो परिवाद दायर किया गया है वो 323, 500, 504 तथा 506 भारतीय दंड संहिता की धारा में दर्ज किया गया है। सीजेएम न्यायालय में इस परिवाद को जैसे ही दायर किया गया तो परिवाद जो है वो सीजेएम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया और उसे जो है वो दूसरे कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके बाद उस कोर्ट ने 23 दिसंबर की अगली तिथि जो है वो तय किया। 23 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी और जो परिवादी हैं जिन्होंने परिवाद दायर किया विवेक पांडे, उनकी जो उनके शपथ पे उनका बयान होगा, उसके बाद जो है कोर्ट आगे की कार्रवाई में लगेगी। जी बिल्कुल प्रफुल्ल, आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। आप वहां पे आसपास के लोगों को भी समझ पा रहे होंगे, उनके तरफ से क्या कुछ मांझी के बयान को लेकर समझा जा रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। जी, मैं बता दूं कि जब से ये बयान मीडिया में सामने आया है और इस बयान के आने के साथ ही खासकर ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हो, चाहे वो किसी दल से हो या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, एक स्वर में इसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध ही नहीं किया जा रहा है, अब तो उनके ऊपर परिवाद और इस तरह के मामले जो है वो दर्ज भी किए जा रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पे जो इस समाज का ये मानना है कि इन्होंने ब्राह्मणों की भावना को आहत किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए, लिखित माफी मांगनी चाहिए। वहीं जो इनके घटक दल हैं और जो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनसे भी लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर कुछ बयान दे अपना और इस पर कुछ जी बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए प्रफुल्ल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको एक बार फिर से सुनाते हैं जीतन राम मांझी का वो पूरा बयान।
सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। उधर झारखंड के पलामू में भी जितन राम मांझी के बयान पर हंगामा हो रहा है। मांझी के खिलाफ आवेदन लेकर परशुराम सेना और ब्राह्मण समुदाय के लोग थाने पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी जमकर हंगामा किया जा रहा है। जितन राम मांझी के बयान के बाद एक एक करके हर एक जगह से हंगामे की खबर भी सामने आ रही है और सबका मांग बस इतना सा कि जितन राम मांझी को इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। तो पलामू में भी जितन राम मांझी के बयान पर हंगामा किया जा रहा है। परशुराम और ब्राह्मण सेना के सदस्य जो हैं वो थाने पहुंचे हुए हैं। आवेदन लेकर मांझी के खिलाफ आवेदन किया जा रहा है और ब्राह्मणों पर मांझी की टिप्पणी का खुलकर विरोध किया जा रहा है। पलामू में मांझी पर कामेश्वर चौपाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज और राम पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं मांझी। ये कहना है कामेश्वर चौपाल का। तो मांझी के बयान के बाद ये रिएक्शन सामने आया है उनका, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मांझी हैं वो ब्राह्मण समाज और राम पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। राम काल्पनिक हैं तो संविधान में चित्रण कैसे है? संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का चित्रण कैसे है? ये सवाल पूछ रहे हैं कामेश्वर चौपाल जितन राम मांझी से। ब्राह्मण एक जाति नहीं, इंस्टीट्यूशन है, कामेश्वर चौपाल का कहना है। ज्यादातर आंदोलन और बदलाव ब्राह्मण के नेतृत्व में हुए हैं। ब्राह्मण को केवल पुराणपंथी समझना अज्ञानता है। और हमारे साथ कामेश्वर चौपाल खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से उनका पूरा रिएक्शन इस पूरे मामले पर ले लेते हैं। कामेश्वर जी, देखिए जिस तरीके से जितन राम मांझी लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और खासतौर पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर पहले उन्होंने बयान दिया, अब ब्राह्मण जाति को लेकर बयान दिया है, क्या रिएक्शन आपका पहला होगा इस पूरे बयान पर? देखिए, हमारे यहाँ कहता है कि जब बूढ़ा कोई होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शायद जीतन राम जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज जो जीतन राम पैदा लिए हैं उसके पीछे भी कहीं न कहीं संघर्ष में ब्राह्मण की भूमिका है। मैं जब छोटा था तो यहाँ पर गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले भोगेंद्र झा होते थे, चतुरानंद मिश्र होते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी होते थे। बेगूसराय में एक से एक दुर्धर्ष भूमियार और ब्राह्मण के नेता होते थे। तो बिहार की भूमि यही बदलाव का जो काम हुआ, वो समाजवाद का हो चाहे साम्यवाद का हो, या जो भी बदलाव हुआ है, प्राचीन की जमानों को छोड़ दीजिए, मैं उस बात पर फिर नहीं जाना चाहूंगा। आज के समय में भी जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ी गई है उसमें ब्राह्मण की भूमिका अत्यंत ही सराहनीय है। आज स्थिति है सभी समाज के श्रेष्ठ गुणों को संघर्ष करके समाज को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। किसी ने कोई एक भूल की और उस भूल से उदाहरण लेना ये ठीक नहीं है। वो इसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे मधुमक्खी अमृत संग्रह करती है और मक्खी जो है वो विषाणु लेकर के महामारियां फैलाती है। तो हमको लगता है कि मक्खी की तरह वो केवल समाज के बुरे तत्वों का अध्ययन करके उसको फैला रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप कामेश्वर चौपाल को सुन रहे थे, जिन्होंने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ये भी बोला है कि ब्राह्मण एक जाति नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन है। जितने भी बड़े आंदोलन जो हैं वो सब ब्राह्मणों के नेतृत्व में हुए हैं और इससे बयान जितन राम मांझी को नहीं देने चाहिए थे। बढ़ते हैं आगे। इधर शराबबंदी पर मांझी के बयान पर सीएम नीतीश ने कड़ा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि बिहार में शराब इम्पॉसिबल है। सीएम नीतीश ने कहा कि सर्वसम्मति से कानून पास हुआ है और सभी लोगों ने शपथ भी ली है, साथ ही एनडीए की बैठक में संकल्प भी लिया है। ऐसे में अब कोई कुछ बोलता है तो इसका कोई मतलब नहीं है।
ये सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें। वो पूर्व मुख्यमंत्री हो रहे हैं यहाँ है, हम बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया, विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ। और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना लिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। और फिर जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जो भी एनडीए की मीटिंग हो रही थी, उस एनडीए की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प लें, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प लिया। और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है, कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा सर। इसी से लोग फोटो सब सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। हुआ, सब हाथ उठाए हैं, अखबार में छपा है, तो उसके बाद कहीं कुछ बोलना, हम इस सब पर कमेंट नहीं करते। और अब बात जनता दरबार की। आज जनता दरबार में एक ऐसा भी मामला पहुंचा जिसे सुनकर सीएम नीतीश कुमार चौंक गए और मामले को बड़ा ही पिक्यूलियर बताया। सीएम ने गुहार सुनने के बाद सीधे भवन निर्माण विभाग को फोन लगाया और जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। 98 का मामला है, 23 वर्ष पहले का। और सर आपका आगमन भी हमारे घर पे हुआ था 2014 में, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो गोपालगंज में आप आए थे। आप थे, मंजीत सिंह सर थे, और भी थे लोग। क्या हुआ? क्या उनका तो करंट से मृत्यु हुआ था। नहीं, अभी क्या हुआ? अभी सर 1998 का मैटर है, ठीक है, 23 साल हो गया। कोर्ट ऑर्डर कर दिया है 12% सूद ब्याज। तो गोपालगंज सर्किट हाउस का मरम्मत कराया गया था, उसी का सर पैसा है, राजस्व विभाग का। अच्छा, जो मरम्मती कराएगा उनका पैसे का भुगतान नहीं, उन्हीं का पैसा है। कोर्ट ऑर्डर कर दिया है 12% ब्याज के साथ 15 दिन के अंदर इनके परिवार वालों को दिया जाए, लेकिन विभाग के द्वारा हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला। ये आप लोग को 1998 का बना हुआ? जी सर, 1998 का, 23 साल लगातार कोर्ट कचहरी का। देखो, पिक्यूलियर मामला है साहब। ये गोपालगंज जिले का ही भवन निर्माण का, आप जरा देख लीजिए कि सर्किट हाउस की मरम्मती का काम ये लोग किया। 1998 का मामला, कोर्ट का भी कह रहा है फैसला हो गया, और तब भी इसको नहीं मिल रहा। अब जरा दिखे तुरंत काहे इतना पुराना केस लेकर के आया लड़का। मैं देख लीजिए अभी लड़का आया है। सीएम के जनता दरबार में किशनगंज से एक फरियादी नदी के कटाव की समस्या को लेकर पहुंचा। सीएम नीतीश के सामने जब उसने समस्या रखी तो सीएम ने ऑन द स्पॉट जल संसाधन विभाग को फोन लगा दिया और जल्द से जल्द तटबंध के निर्माण के आदेश दिए। सभी मेरा पानी ग्राम पंचायत परलावाड़ी कोठिया प्रखंड किशनगंज जिला से आए। सर वो नदी कटाव का समस्या लेकर के हम लोग आए हैं। हम गांव वाले बहुत परेशान है। हल्दा गांव, सिंगी मारी, रसिया डांगी, सब गांव में सर नदी कटान से बहुत तबाही मच रही है। मैंने सैकड़ों एकड़ जमीन सर कट के गिर रही है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है सर। इसलिए कारण हम आपके दरबार में आए सर, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए सर। हेलो, नमस्कार। जरा देख लीजिए किशनगंज जिला का है कोठिया प्रखंड, तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर इन लोगों के गांव में बड़ा बाढ़ के समय असर बहुत खराब होता है। तो ये तटबंध कहाँ तुरंत दिखवाइए। तो किशनगंज में कब से कहे हुए, दिखवाइए तुरंत। खगड़िया में परचाड़ पंचायत के दाढ़ी गांव में एक बार फिर कोसी नदी ने भीषण कटाव शुरू कर दिया है। कटाव के कारण खेतीहर जमीन नदी में समा रही है। ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे हैं। प्रशासन के रवैये को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। कटाव हो रही थी, उसको दिखाया गया। बहुत ही भयावह स्थिति है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के ग्रामीण अपने स्तर से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबों को दिखाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ध्यान इस पर नहीं गई है। लगातार यह गांव बेलेठा पंचायत के यह 50 गांव लगातार 10 बार कट चुका है। कोसी बागमती में समा चुकी है, फिर काटने को आतुर है। इसको लेकर स्वसमय जिला प्रशासन सजग हो जाए, नहीं तो इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।
पटना में गंगा नदी में एक बार फिर बालू माफिया की नौका दौड़ शुरू हो गई। पुलिस ने आंखें क्यों मूंदी? बालू माफिया के गुर्गे गंगा की गोद से बालू निकालने के लिए नाव लेकर दौड़ पड़े। इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए नहीं। कड़ाके की सर्दी में गंगा नदी के पानी में नौका दौड़ नहीं हो रही, ना ही ये किसी और वाटर स्पोर्ट्स का नजारा है। आप खुद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा तो समझ जाइएगा कि कैसे शातिर बालू माफियाओं की नावों का काफिला पटना से छपरा की ओर दौड़े भागे जा रहा है। ये देखिए, एक के बाद एक कतार से तैर रही एक एक नाव पर बालू निकालने के लिए कई सारे उपकरण साफ साफ नजर आ रहे हैं और उन उपकरणों को चलाने वाले मजदूरों की टोली भी इस नाव पर सवार है, जिनका मकसद है गंगा की गोद में गड़ा वो सुनहरा खजाना निकालना, जिसकी डिमांड बिहार ही नहीं बल्कि यूपी से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक खूब है। गंगा के पानी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ अनगिनत नावों का हुजूम मझधार में दबे उस अकूत भंडार की तलाश में निकला है, जिसका एक एक कतरा किसी भी रंक को पल भर में राजा बना सकता है। इसीलिए नाव पर सवार बालू माफियाओं की ये सेना बिना एक पल गवाए गंगा की गर्भ से उस सुनहरी रेत को दूहने के लिए दौड़ी भागी जा रही है। बिहार पुलिस की सख्ती की वजह से बीच में कुछ दिन तक बालू की लूट खसोट पर ब्रेक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी आंखें मूंदी, वैसे ही एक बार फिर बालू माफियाओं की नाव गंगा में तैरने लगी। गंगा के गर्भ से निकला बालू इन नावों पर ढोकर गंगा के किनारे पहुंचता रहा और फिर वहां से ट्रैक्टर और ट्रकों में ढो कर बिहार से लेकर यूपी के कोने कोने में पहुंचता रहता है, जिससे बालू माफियाओं को तो करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार का खजाना खाली हो रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा स्कूल, दोपहर 3 बजे के बाद भी स्कूल नहीं चलेगा और कल से सभी स्कूलों में ये नया समय, नया नियम लागू हो जाएगा। डीएम ने सभी स्कूलों को इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। अगले आदेश तक यही टाइमिंग जारी रहेगी। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को चाकू मारने वाला आरोपी भले ही गिरफ्तार हो चुका हो, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की और घर से सारा सामान बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया। फिलहाल प्रतापपुर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई है। बता दें कि इससे पहले आज तक में पढ़ने वाले छात्र नदी नहीं पहुंचे, जिसके बाद गांव में पंचायत बैठी, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा और आरोपी युवक पर कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अपील के बाद अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हुए। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी का परिवार दूसरे गांव से आकर यहां बसा है और ऐसे लोगों को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। आके बसा है लो, हम लोग ये एक बार बाबू हातम में भी उसका लड़का गोली चलाया था, जिसके वजह से उसको मार मार के उसको अपाइज कर दिया गया है। बाद में स्कूल में भी जाके दादागिरी करता है। हम लोग यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।